Hello बच्चों, let's see this question. The question says two plano-convex lens, each of focal length 10 centimeter and refractive index 3/2 are placed as shown in the figure. In the space left, water refractive index 4/3 is filled. The whole arrangement is in the air. The optical power of the system is in dioptre each. क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दोनों का लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और दोनों लेंस के बीच में एक ये वाला स्पेस है जिसके बीच वाटर रखा गया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो कह रहा है कि इस तीनों मिला के जो अरेंजमेंट मिल रहा है उसको एयर में रखा गया है और इसका पावर कितना होगा सिस्टम का। तो देखो अपने पास इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसको हम लोग लेंस 1 कहेंगे और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा f2। ये जो बीच में है ये भी एक तरह से लेंस के तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप देखो लेंस के तरह है। लेंस में किस लेंस के तरह? लेंस में इसका शेप है ये आधा कन्वेक्स और ये आधा कन्वेक्स। इसके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 4/3 है, तो ये भी लेंस 2 के तरह बिहेव करेगा और इसका फोकल लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं f2। इसको हम लोग L3 ले लेते हैं और इसका फोकल लेंथ f3 होगा, लेकिन f3 f1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेंस है, दोनों जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इसका ही फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका ही फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद इस लेंस का भी L1 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 और इस L3 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है L3, तो इसलिए दोनों का फोकल लेंथ भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ऑप्टिकल पावर। तो आओ समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो ऑप्टिकल पावर पूछ रहा है तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f इक्विवेलेंट। मतलब हम लोग अगर f इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो पावर निकल जाएगा। उसके बाद f इक्विवेलेंट क्या होता है, f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f3 तक ही क्यों? क्योंकि अपने पास 3 लेंस है। तो मतलब हम लोग अगर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 निकाल देंगे तो पावर निकल जाएगा और यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है यही है, ये फॉर्मूला है। मतलब अपने को f1 f2 f3 निकालना है और क्वेश्चन में जो है f1 और f3 दिया हुआ है। f1 कितना है 10 सेंटीमीटर और f3 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अपने को f2 निकालना है। तो चलो f2 निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो कि की कॉन्सेप्ट भी है, तो वहां से अपने को निकल के आ जाएगा पावर। तो देखो 1/f1 इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो f1 कितना, f1 है 10, तो अपन f1 10 दे दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो यहाँ म्यू में 3/2 रखे तो 3/2 माइनस 1, तो ये आ गया कितना 1/2। 1/r1, r1 किसका होगा, इस वाले। अभी अपन जो लेंस का निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं फॉर लेंस 1 और फॉर लेंस 1 और लेंस 1 का शेप कैसा है, लेंस 1 का शेप है ऐसा। ठीक है, ये डिनोट करेगा r1 को और ये डिनोट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r2। तो देखो फॉर्मूला हम पुट किए तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। f1 कितना था 10, म्यू कितना था, म्यू था इसका 3/2, तो 3/2 माइनस 1 किए तो 1/2। अब देखो r1 इसका कितना होगा, r1 यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इस वाले सरफेस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है और यहाँ पे r2 आ जाएगा इसका निगेटिव में, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो और उसको हम लोग लिख देंगे क्या 1/r2। तो देखो ये 2 इसको 5 टाइम्स में काट दिया, ये इन्फिनिटी तो 0, तो यहाँ से r2 कितना आ गया 5। अब ये R2 5 आने का क्या मतलब है, जो इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 5 है। ये वाला जो लेंस है लेंस L2, इसका भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 मोड में क्यों लिखे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन अभी हम लोग नहीं मान रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तीनों लेंस L1 L2 और L3, लेंस L1 L2 और L3 तीनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर आ जा रहा है। देख लो फिगर में ही, इसका जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उतना ही तो इसका भी आएगा। ठीक है, हालांकि लेंस 1 और लेंस 3 का अपने पास फोकल लेंथ है तो L2 का निकालना है। तो अब आते हैं L2 पे हम लोग निकालने के लिए। तो अपन देखो लिखेंगे फॉर लेंस 2, तो लेंस 2 के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस 2 कैसा है, लेंस 2 कुछ इस तरह से, लेंस 2 इस तरह से है और लेंस 2 इस तरह से है और इसका
इस वाले साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इस वाले साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रे जो आ रहा था वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो r1 जो है, r1 यहाँ से लेस देन 0 हो जाएगा और r2 जो है वो लेस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। f2 निकालना है तो 1/f2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास कितना दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 4/3, तो ये देखो 4/3 -1 तो ये आ गया 1/3 इंटू r1 क्या है, r1 है निगेटिव में, r1 निगेटिव में तो ये आ गया -1/r1, और r2 क्या है, r2 पॉजिटिव में है तो -1 बाय, और r1 r2 बराबर ही होगा तो r2 को भी r1 ही लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो ये आ गया कितना, ये आ गया 1/3 इंटू -2/r1, और r1 अपन कितना निकाले थे, 5 निकाले थे, तो ये आ गया -2/3 इंटू 5 मतलब -2/15, ठीक है, -2/15, तो 1/f2 कितना आ गया -2/15। अब निकालना क्या है, निकालना है अपने को पावर, और पावर हम लोग बता चुके तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होगा, तो 1/f1 कितना था 1/10, 1/f2 कितना आ गया -2/15, और 1/f3 सेम हो जाएगा किसके 1/10 के, तो 1/10। तो अब देखो 10 और 15 का एलसीएम लिए तो ये आ गया 30, यहाँ से 10 में डिवाइड दिए तो ये 3, ये -6, ये -6 नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, और ये भी +3, राइट, तो ये आ गया 3 3 6 2 2/30, 6 में से 4 गया 2 2/30, तो यहाँ से जो पावर आ गया या फिर 1/f इक्विवेलेंट आया वो आ गया कितना 1/15 के बराबर, ठीक है, 1/f इक्विवेलेंट आ गया कितना 1/15 के बराबर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है पावर जो है अपने यूनिट में होना चाहिए, तो अपने पास अब तक f इक्विवेलेंट जो है वो है 1/15 के बराबर। अब पावर को यूनिट में होने के लिए फोकल लेंथ को किस में होना चाहिए, मीटर में, लेकिन अभी जो फोकल लेंथ है ये सेंटीमीटर में 1/15, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 100 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया 6.66, और यही है क्या पावर। तो जो इसका नेट पावर निकल के आया अपने पास वो आ गया कितना 6.66, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ